नमस्कार। आप सभी स्टूडेंट्स का नव्या के एजुकेशनल प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता है, अभी हम इंग्लिश ग्रामर के फाउंडेशनल चैप्टर पार्ट ऑफ स्पीच के बारे में स्टडी कर रहे हैं और आज हम एडवर्ब सीरीज का लास्ट एंड फाइनल चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं, जिसका नाम है एडवर्ब ऑफ कंजंक्शन, जिसे हिंदी में संयोजक क्रिया विशेषण कहा जाता है। देखिए, इस चैप्टर की हेडिंग देखने के बाद 100% आपके दिमाग में एक चीज खड़ी हो रही है, एक सवाल पैदा हो रहा है आपके मन में। अगर आपने एडोब के चैप्टर को पूरा पढ़ा है, इस सीरीज के हर चैप्टर को अगर आपने पढ़ा है ना, तो 100% आज आपके दिमाग में एक सवाल खड़ा हो रहा है और वो ये है कि सर, इससे जुड़ा, इससे सिमिलर एक चैप्टर हमने पहले भी पढ़ा था, उसका नाम था रिलेटिव एडवर्ब। इस चैप्टर में उस चैप्टर में तो बहुत कॉम्बिनेशन है, क्योंकि हेडिंग से पता चल रहा है कि संयोजक क्रिया विशेषण, उसकी भी हेडिंग बिल्कुल सेम थी, इसकी भी हेडिंग बिल्कुल सेम है, तो फिर आप इस चैप्टर को दोबारा क्यों पढ़ा रहे हो? देखिए बच्चों, हम किसी भी चैप्टर को दोबारा नहीं पढ़ाते हैं। इस चीज का आपके दिमाग में बिल्कुल फिट होना बहुत जरूरी है, क्योंकि इस चैप्टर को लाने का हमारा एक मेन मकसद ये था कि हमने जो पहला वाला चैप्टर समझाया था वो आपको डब्ल्यूएच के बेस पे समझाया था। हमने उसके लिए सेलेक्टेड डब्ल्यूएच का यूज किया था और वो बिल्कुल एकदम एलिमेंट्री लेवल के ऊपर था। लेकिन ये जो आज का जो चैप्टर है वो बिल्कुल संयोजक ही है, यानी कि ये भी रिकनेक्शन का काम करता है, दो सेंटेंस को जोड़ने का काम करता है। लेकिन ये सेंटेंस हम कंजक्शन के बेस पे आपको समझाएंगे, जबकि हमने उस चैप्टर को आपको ओनली फॉर डब्ल्यूएच के बेस पे समझाया था। इस चीज का आपका जानना बहुत जरूरी होता है। तो देखिए, इस चैप्टर को आपको बड़े ध्यान समझना है। अगर आप इस चैप्टर को पूरा ध्यान से पढ़ेंगे, इसको स्किप नहीं करेंगे ना, तो 100% आपको रिलेटिव एडवर्ब और एडवर्ब ऑफ कंजक्शन के बीच में एक बड़ा मेजर डिफरेंस आपको समझ में आ जाएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम इसकी हिंदी डेफिनेशन को देख लेते हैं। देखिए, जब भी कोई दो पद आपके सामने हो या दो चरण आपके सामने हो, कोई दो उपधारा, उपनियम, अनुच्छेद, वाक्यांश या विचार, कुछ भी आपके सामने हो, दो कोई भी चीज हो, अगर हम इन दो चीजों को जोड़ने का काम करते हैं, मान लीजिए कोई आप धारा जोड़ना चाहते हो, नियम जोड़ना चाहते हो, अनुच्छेद जोड़ना चाहते हो, वाक्यांश को जोड़ना चाहते हो या दो पदों को जोड़ना चाहते हो, तो उनको जोड़ने के लिए जिस उपर्युक्त शब्द का प्रयोग करते हो वो भी क्रिया विशेषण के तौर पे, तो इसे हम हिंदी में संयोजक क्रिया विशेषण कहते हैं। ठीक है? अगर ये थोड़ी डेफिनेशन आपको हार्ड लगती है तो एक डेफिनेशन और है, उसको भी देख लीजिए। वो डेफिनेशन ये है कि कोई भी दो पद हो, वाक्यांश हो या दो कोई विचार हो, उनको एक वाक्य में दिखाने के लिए या एक वाक्य में पिरोने के लिए हम जिस उपर्युक्त क्रिया विशेषण का प्रयोग करते हैं उसे हम हिंदी में संयोजक क्रिया विशेषण कहते हैं। अगर ये भी आपको आसान नहीं लगती हो तो एक आसान डेफिनेशन और देख लीजिए। मान लीजिए कोई बड़ा सेंटेंस हो, कंबाइंड सेंटेंस हो, थोड़ा मिक्स सेंटेंस हो, उस बड़े सेंटेंस को छोटा बनाना, उसको छोटा करने के लिए हम जो उपर्युक्त क्रिया विशेषण का प्रयोग करते हैं उसे हम हिंदी में संयोजक क्रिया विशेषण कहते हैं। ठीक है? उम्मीद करता हूं कि तीन डेफिनेशन में कोई ना कोई तो आपको समझ में आ गई होगी। अगर फिर भी नहीं आती है तो हमने एक आपके लिए लास्ट ऑप्शन भी रखा है, वो देख लीजिए। मान लीजिए आपके सामने कोई दो वाक्यांश है, दो मुख्य स्वतंत्र वाक्यांश है, ये दो पद है या कोई दो विचार है, अगर उसके बीच में आपस में संबंध दिखाना हो या रिश्ता दिखाना हो तो उसके लिए हम कोई उपर्युक्त क्रिया विशेषण प्रयोग करते हैं, तो उसे हम हिंदी में संयोजक क्रिया विशेषण कहते हैं। तो ओवरऑल हमने जब चारों डेफिनेशन को पढ़ा तो उसका निष्कर्ष यही आया है कि अगर कोई भी दो चीज हो, मान लीजिए वाक्य हो या वाक्यांश हो, वाक्य का कोई अंश हो या कोई हमारा स्टेटमेंट हो या हमारे कोई अनुच्छेद आर्टिकल वगैरह हो या क्लोज वगैरह हो, कुछ भी मान लीजिए, कोई भी दो चीज हो, अगर उनको जोड़ना हो, उनको एक करना हो या छोटा करना हो या उनके बीच में कॉम्बिनेशन या कनेक्शन दिखाना हो, तो उसके लिए अगर कोई हम उपर्युक्त शब्द का प्रयोग करते हैं तो उसे हम हिंदी में हमेशा संयोजक क्रिया विशेषण कहेंगे। अब आप इसी को कॉपी कर दो तो आपको इंग्लिश में इसकी डेफिनेशन समझ में आ जाएगी। हमने इसकी इंग्लिश की डेफिनेशन को भी चार भागों में डिवाइड किया है। आप पहला कंसेप्ट देख लीजिए। मान लीजिए अगर दो क्लोज है आपके सामने, ये देखिए दो क्लोज या दो सेंटेंस है, उनके बीच में रिलेशन या कनेक्शन को इंडिकेट करने के लिए, यानी कि उसको संकेत देने के लिए हम जो भी अप्रोप्रिएट एडवर्ब यूज करते हैं उन्हें हम इंग्लिश में एडवर्ब ऑफ कंजंक्शन कहते हैं। आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद दूसरा सेंटेंस देख लीजिए, उसमें लिखा हुआ है कि मान लीजिए कोई आइडियाज है या कोई क्लोज है, अगर उनको कनेक्ट करना हो तो उनको कनेक्ट करने के लिए हम जो अप्रोप्रिएट एडवर्ब यूज करते हैं उसे इंग्लिश में एडवर्ब ऑफ कंजंक्शन भी कहते हैं।
इसके अलावा और एक एग्जाम्पल, एक सेंटेंस और देख लीजिए। मान लीजिए कोई भी क्लोज है या कोई भी सेंटेंस है और उसकी मात्रा 2 है या उसकी संख्या 2 है, 2 या 2 से ज्यादा है, तो उस क्लोज को या सेंटेंस को शॉर्ट करना हो तो शॉर्टन करने के लिए हम जो एप्रोप्राइट एडवर्ब यूज करते हैं उसको इंग्लिश में एडवर्ब ऑफ कंजंक्शन कहा जाता है। इसी तरह से मान लीजिए कोई इंडिपेंडेंट या कोई मेन क्लोजेस है या कोई भी सेंटेंस है, उनको हमें एक सेंटेंस के फॉर्मेट में लाना हो तो उसके लिए एक सेंटेंस में ज्वाइन करने के लिए हम जो कंजंक्शन यूज करते हैं या जो एडवर्ब यूज करते हैं उसे इंग्लिश में एडवर्ब ऑफ कंजंक्शन का उसे एडवर्ब ऑफ कंजंक्शन कहते हैं। तो उम्मीद करता हूं आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा कि दो क्लोज को या दो सेंटेंस को के बीच में रिलेशन या कनेक्शन दिखाने के लिए या ये किसी आइडियाज या क्लोज को कनेक्ट करने के लिए या फिर किसी भी आइडियाज या क्लोज को या किसी सेंटेंस को शॉर्टन करने के लिए या किसी मेन या इंडिपेंडेंट क्लोज या सेंटेंस को किसी एक सेंटेंस में कनेक्ट करने के लिए या एक में ज्वाइन करने के लिए हम जो एप्रोप्राइट एडवर्ब यूज करते हैं उसे हम इंग्लिश में एडवर्ब ऑफ कंजंक्शन कहते हैं। इसके लिए हमने आपके सामने कुछ एग्जाम्पल रिप्रेजेंट किए, वो एग्जाम्पल देखने के बाद 50% ये टॉपिक आपका 100% क्लियर हो जाएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं और समझते हैं उन सारे एग्जाम्पल को। पहला एग्जाम्पल है आल्सो। आल्सो का मतलब होता है भी, अदरवाइज का मतलब होता है अन्यथा, लाइकवाइज का मतलब होता है के समान या के भांति, कंसिक्वेंटली का मतलब होता है कि फलस्वरूप, इसके फलस्वरूप, इंडीड का मतलब वास्तव में, स्टिल का मतलब अब भी या अभी भी, देयरफॉर का मतलब इसीलिए, सब स्क्वेंटली का मतलब होता है के बाद में, दस का मतलब इसीलिए, अकॉर्डिंगली का मतलब होता है कि उसके मुताबिक या उसके अनुसार, बिसाइड्स का मतलब के अतिरिक्त या के अलावा, फाइनली का मतलब होता है अंततः, हेंस का मतलब इसीलिए या अतः है, इंस्टेड का मतलब के बजाय, हाउएवर का मतलब फिर भी या इसीलिए, मोर एवर का मतलब इससे और ज्यादा या इसके और अतिरिक्त, ठीक है। नेवरदलेस का मतलब के से भी, फिर भी, नेक्स्ट का मतलब अगला, और सिमिलर का मतलब के समान या एक जैसा। तो आप देख सकते हैं हमने जो भी एग्जांपल आपके सामने रिप्रेजेंट किए सारे के सारे एग्जांपल 100% ओनली फॉर दो स्टेप को, दो सेंटेंस को, दो क्लोज को एक करने का काम करते हैं। अब ये इनको एक करने का हम कैसे करेंगे, इसके लिए हमने आपके सामने एक्सक्लूसिव 15 एग्जाम्पल बनाए, 15 हमने आपके सामने एक्सप्लेनेशन बनाए। अगर आप इन 15 एक्सप्लेनेशन को अच्छी तरह समझते हैं ना तो 100% ये टॉपिक आपका आज का आज क्लियर हो जाएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं और एक एक सेंटेंस को समझने का प्रयास करते हैं। हमारा पहला सेंटेंस है आई ट्राइड माई बेस्ट, एंड दूसरा सेंटेंस है आई कुड नॉट मेक इट, है ना। ये दो सेंटेंस है, इन दोनों सेंटेंस को या दो क्लोज को हमें एक करना है। देखिए पहले इसको हिंदी समझिए तो उसके बाद आपको इसकी इंग्लिश समझ में आएगी। हिंदी है कि मैंने मेरा बेस्ट कोशिश की, मैंने मेरा वो जितना मैं बेस्ट कर सकता था वो मैंने मेरी तरफ से बेस्ट प्रयास किया, फिर भी, हाउएवर का मतलब फिर भी, आई कुड नॉट मेक इट, मैं उसे पूरा नहीं कर पाया। तो देखिए हमने दो सेंटेंस को कनेक्ट कर दिया हाउएवर के साथ में। हाउएवर यहाँ पे कंजक्शन के तौर पे यूज हुआ है, इसे हम एडवर्ब ऑफ कंजक्शन के तौर पे यूज करेंगे। इसके बाद दूसरा सेंटेंस देखिए, इनिशियली ही वाज एडामेंट, शुरू में तो वो एडामेंट था, एडामेंट का मतलब अटल था, अपनी बात को लेकर बड़ा ही दृढ़ था। फाइनली अंततः वो मान ही गया, अंत में वो मान ही गया। तो फाइनली को हमने यहां पर लाके दोनों सेंटेंस को एक कर दिया, फाइनली को यहाँ पे कंजक्शन के तौर पे यूज कर दिया। इसके बाद तीसरा एग्जांपल देखिए, द फ्रूट्स वर फ्रेश, फल बड़े ही ताजा थे, फल बड़े ताजा थे, अतः यानी कि कह सकते हैं कि सेटिस्फैक्टरी यानी संतोषजनक थे, है ना। तो यहाँ पे दो सेंटेंस को कनेक्ट करने के लिए हमने हैंस का प्रयोग कर दिया अतः के तौर पे। इसी तरह से अगला एग्जांपल देखिए, आई डोंट वांट टू प्ले मोर, मैं और ज्यादा नहीं खेलना चाहता। आई एम सो टायर्ड, मैं बुरी तरह से थका हूं या मैं बहुत ज्यादा थका हूं। अब देखिए मैंने बी साइड्स का प्रयोग किया। अब देखिए मैं कह रहा हूं कि मैं और ज्यादा नहीं खेलना चाहता, और इसके अलावा मैं क्या बोल रहा हूं, और इसके अलावा मैं बहुत ज्यादा थका हुआ भी हूं। मैं मेरी ही बात को एडिट करके बोल रहा हूं। मैंने एक बात बोल दी, फिर मैं उसी बात को दोबारा और अच्छी तरह से मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं, इलेबोरेट कर रहा हूं। तो उसके लिए मैंने क्या बोला, बी साइड। देखिए भाई मैं और ज्यादा नहीं खेलना चाहता और इसके अलावा मैं थका हुआ भी हूं, ये भी एक रीजन हो सकता है। तो हमने यहाँ पे बी साइड्स को एज ए कंजक्शन यूज किया है। इसी तरह से अगला एग्जांपल देखिए, द स्टॉर्म वाज स्ट्रॉन्ग, यानी तूफान बड़ा मजबूत था, मतलब भयानक तूफान था, मजबूत तूफान था। नेवरदलेस, फिर भी कैसे भी करके वी रीच्ड होम, हम घर पहुंच ही गए। तो देखिए दोनों सेंटेंस को मैं नेवरदलेस के अलावा यूज कर ही लिया, यानी नेवरदलेस यहाँ पे कंजक्शन के तौर पे यूज हो रहा है। और क्या बोल रहा है कि तूफान बड़ा मजबूत था लेकिन उसके बावजूद हम घर पहुंच ही गए, फिर भी हम घर पहुंच ही गए, कैसे भी करके हम घर पहुंच ही गए। तो हमने दोनों सेंटेंस को नेवरदलेस के अलावा कनेक्ट कर दिया। इसके बाद देखिए अगला सेंटेंस है,
द लिटिल बेबी फेल अस्लीप, यानी कि छोटा बच्चा नींद में था, यानी सोया हुआ था। तभी 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 घंटी बज गई, तभी घंटी बज गई, यानी दो सेंटेंस को हमने तभी के द्वारा कनेक्ट कर दिया, यानी देन के द्वारा हमने कनेक्ट कर दिया। और यहाँ पे कनेक्शन करने के लिए हमने कंजक्शन का प्रयोग कर दिया देन के तौर पे। इसी तरह से हरी अप, जल्दी करिए, अरे जल्दी करिए भाई, अदरवाइज अन्यथा यू विल बी लेट, तुम देरी से हो जाओगे, देर हो जाओगे, ज्यादा लेट हो जाओगे। तो समझ लेना, आप दोनों सेंटेंस को हमने कनेक्ट करने के लिए अदरवाइज का प्रयोग कर दिया। अरे भाई जल्दी कर लो, नहीं तो आप लेट हो जाओगे, तो यहाँ पे अदरवाइज को हमने कंजक्शन के तौर पे यूज किया है। उम्मीद करता हूं अभी तक के 7 एग्जांपल विद एक्सप्लेनेशन आपको अच्छी तरह समझ में आ गए होंगे। इसके बाद हम 8वां एग्जांपल देखते हैं। वो लिखा हुआ है, आई वॉज गेटिंग लेट, मैं देर हो रहा था, मैं लेट हो रहा था, मुझे देरी हो रही थी, इसीलिए देयरफॉर, इसीलिए आई टुक टैक्सी। भाई मैंने टैक्सी ली तो मैंने उसका कारण दिखा दिया ना कि भाई मैं लेट हो रहा था इसलिए मैंने टैक्सी ले ली। तो यहाँ पे दो सेंटेंस को जोड़ने के लिए हमने देयरफॉर का प्रयोग कर दिया, ये भी कंजक्शन के तौर पे यूज हो रहा है। इसी तरह से आगे देखिए, आई डोंट वांट आइसक्रीम, मैं आइसक्रीम नहीं चाहता, मुझे आइसक्रीम नहीं चाहिए, उसके बजाय मेरे पास में आई विल हैव ए पीस ऑफ केक, मेरे पास में केक का टुकड़ा है, उसके बजाय, इंस्टेड का मतलब उसके बजाय। अरे भाई मुझे आइसक्रीम नहीं चाहिए, उसके बजाय तो मेरे पास में केक का टुकड़ा पड़ा है, तो हमने इंस्टेड को कंजक्शन के तौर पे यूज कर दिया। इसी तरह से आगे देखिए, सी डिड नॉट लाइक इट, उसे ये पसंद नहीं था, उसने ये पसंद नहीं किया। कंसिक्वेंटली इसके फलस्वरूप क्या किया उसने, उसे उसने कचरे के ढेर में फेंक दिया, कचरे के डब्बे में उसे फेंक दिया। भाई देखो, पहले तो उसने पसंद भी नहीं किया और फिर उसके फलस्वरूप उसने उसको डब्बे के अंदर भी फेंक दिया। अब देखिए आप, इसके फलस्वरूप यानी कि पहले तो उसने उसको पसंद नहीं किया और फिर बाद में उसने क्या किया, उसको कचरे के डब्बे में फेंक दिया। तो आप देख सकते हैं दोनों सेंटेंस को जोड़ने के लिए हमने कंसिक्वेंटली का प्रयोग किया है। तो उम्मीद करता हूं ये भी आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि ये भी यहाँ पे कंजेशन के तौर पे यूज हो रहा है। इसके बाद हम पढ़ेंगे 11वां एग्जांपल, ही वाज चार्ज्ड विद मर्डर, उस पे मर्डर का यानी कि हत्या का चार्ज लग गया। सबसिक्वेंटली का मतलब होता है उसके बाद ही अरेस्टेड बाई पुलिस, उसको उसके बाद पुलिस के द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया। देखिए पहले तो उसमें मर्डर का चार्ज लगा और फिर उसके बाद पुलिस के द्वारा उसको गिरफ्तार कर लिया गया। तो आप देख सकते दो सेंटेंस को हमने कनेक्ट किया सबसिक्वेंटली के द्वारा, जो कि यहाँ पे कंजेशन के तौर पे यूज किया जा रहा है। इसके बाद आगे पढ़ेंगे, योर स्पीच वाज परफेक्ट, तुम्हारा स्पीच बड़ा ही परफेक्ट था, एकदम बिल्कुल पूर्ण था। मोर एवर, फिर भी इसके अलावा, यू गेव सम इंटरेस्टिंग प्रेजेंटेशन, फिर भी तुमने इसके अलावा कुछ अच्छी इंटरेस्टिंग यानी रुचिकर आपने प्रेजेंटेशन दी थी, यानी इसके अलावा थोड़ा और ज्यादा, है ना, थोड़ा और ज्यादा कह सकते हैं उसके लिए, तो हमने मोर एवर को प्रयोग कर दिया एज ए कंजक्शन के तौर पे। आगे देखिए, ही डज नॉट स्पीक लाइट, वो सॉरी, ही डज नॉट स्पीक इंग्लिश, वो इंग्लिश नहीं बोलता, है ना, वो इंग्लिश नहीं बोलता, इसीलिए इट वॉज डिफिकल्ट टू गेट ए जॉब, इसीलिए उसके लिए नौकरी पाने के लिए अंदर, नौकरी पाने में उसे डिफिकल्टी हो रही थी, यानी उसके लिए नौकरी पाना बड़ा मुश्किल था। तो आप देख सकते हैं नौकरी पाने में सबसे बड़ी डिफिकल्टी उसका इंग्लिश नहीं आना। तो हमने दोनों सेंटेंस को कनेक्ट करने के लिए 10 का प्रयोग कर दिया, इसीलिए उसे नौकरी पाने में दिक्कत थी। अगला सेंटेंस देख लीजिए, आई हैड नॉट सीन हिम, मैंने उसे नहीं देखा है फॉर 20 ईयर्स, मैंने उसे 20 सालों से नहीं देखा है, स्टिल, फिर भी आज भी मैं उसे अच्छी तरह से जानता हूं। आप देख सकते हैं दोनों सेंटेंस को जोड़ने के लिए हमने स्टिल का प्रयोग कर दिया। भाई मैंने उसको 20 सालों से नहीं देखा, फिर भी मैं आज उसको अच्छी तरह जानता हूं, तो दो सेंटेंस को जोड़ने के लिए हमने स्टिल का प्रयोग कर दिया, और स्टिल यहाँ पे कंजक्शन के तौर पे यूज हो रहा है। ही वॉज वेरी वरीड, वो बहुत ज्यादा चिंतित था। इंडीड, वास्तव में, क्यों, क्योंकि वो टू फाइंड अ जॉब, क्योंकि उसे जॉब पाने में बहुत दिक्कत हो रही थी, उसे जॉब ढूंढने में बहुत दिक्कत हो रही थी, इसी को लेके वो बहुत ज्यादा चिंतित था। तो हमने यहाँ पे इंडीड को वास्तव में दिखाने के लिए प्रयोग किया है, और इंडीड यहाँ पे एज ए कंजक्शन के तौर पे यूज हो रहा है। तो देखिए हमने इन सारे 15 डब्ल्यूएच के अंदर, जो कि जैसे कि हाउ एवर, फाइनली, हैंस, बिसाइड, नेवरदलेस, देन, अदरवाइज, देयरफॉर, इनस्टिस, and the consequently, subsequently, and moreover, thus, still, indeed, इन सारे के सारे एज ऑफ द, यानी कि कंजक्शन के तौर पे हमने जितने भी यहाँ पे वर्ड यूज किए सारे के सारे एज ऑफ कंजक्शन है। और हमने इस चैप्टर की शुरुआत करने से पहले आपको बताया था कि ये चैप्टर और रिलेटिव चैप्टर में बहुत बड़ा मेजर डिफरेंस ये है कि हमने उस चैप्टर को डब्ल्यूएच के बेस पे समझाया था, जहां हमने ओनली फॉर 3 डब्ल्यूएच का प्रयोग किया था, जबकि इस चैप्टर को समझाने के लिए हमने उन तमाम सारे कंजक्शन का प्रयोग किया जो जनरली हमारी प्रैक्टिकल लाइफ में यूज किए जाते हैं। और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आपके एलिमेंट्री, सेकंड लेवल, मैट्रिक्स लेवल, और जो आपका कॉलेज लेवल है उसके लिए भी आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और ये कंपटीशन के हिसाब से भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर आपके लिए है। तो इसीलिए हमने इसको स्पेशली आपके लिए लॉन्च किया था, बनाया था। तो उम्मीद करता हूँ ये चैप्टर आपको अच्छा लगा होगा और समझ में आ गया होगा। अगर ये अच्छा लगा हो तो प्लीज इसको लाइक करें, शेयर करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।